आओगे? आप पे बैठेंगे। दीदी नमस्ते। नमस्ते। मुगल सराय जंक्शन की रिलीजिंग है और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म का आज उद्घाटन भी है। तो हम आप सभी आदरणीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज संगीत जगत के कुछ बहुत ही बेहतरीन चुनिंदा कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे थोड़ी देर आप लोग गीत और संगीत का आनंद लें। हमारे लखनऊ शहर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस लखनऊ शहर से गई हैं। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और इसी सिलसिले में महावीर प्रसाद जी जो हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने फैसला किया था कि हम ये जो फिल्म बनाएंगे और या इसके बाद भी जो फिल्में बनाएंगे उसमें हम लखनऊ के थिएटर के कलाकारों को जरूर रखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। ज़रूरत है सिर्फ उन्हें अवसर की। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला किया कि हम फिल्म सिटी यहाँ बनाएंगे। इससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर कलाकारों के लिए बहुत अवसर होंगे। मंच पर आसीन हैं हमारे इस लखनऊ शहर के बहुत ही चुनिंदा कलाकार। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा परम आदरणीय बड़े भाई से बढ़कर हमारे आदरणीय श्री निर्मल पाल जी, जिनको हम लोग भाई जी के नाम से जानते हैं। पूरा लखनऊ, पूरा यूपी इनको भाई जी के नाम से जानता है। और आज तो कीबोर्ड इनके सामने है, लेकिन वो वक्त था जब पियानो अकॉर्डियन चला करता था, तो पियानो अकॉर्डियन पे जो आनंद मिला है वो हमेशा याद रहेगा। बहुत कार्यक्रम उनके साथ में किए हैं। और उसके बगल में हमारे लखनऊ शहर के निवासी, लेकिन अब तो ज़्यादातर बॉम्बे में रहते हैं। इधर लॉकडाउन की वजह से कोरोना ने इनको करीब ला दिया है, तो लखनऊ में है श्री मोहन भाई हमारे, अब तो बैठ पर संगत कर रहे हैं। अच्छा। और उसके बगल में आप देख रहे हैं तबले पर जो कलाकार हैं, ये हमारे विनोद कलकतिया जी हैं। रहने वाले वैसे कलकत्ता के हैं, लेकिन अब यही लखनऊ में बस गए हैं। और इनकी उंगलियों का कमाल क्या कहने, बिजली की तरह से इनकी उंगलियां थिरकती हैं। तो एक बहुत अच्छा सा संगीत का आनंद आपको मिलने जा रहा है। और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं दिल्ली से आए हुए आदरणीय श्री इंदु प्रकाश जी, जो बहुत ही महान कलाकार हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। और जब आप उनके गजलें या जो कुछ भी वो पसंद करेंगे सुनेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको बहुत आनंद आएगा। इंदु प्रकाश जी जो कि कहते हैं खानदानी कलाकार होता है कोई, तो इनके आदरणीय पूजनीय पिताजी खुद एक बहुत महान कलाकार थे, जिनसे इनको तालीम मिली। उसके बाद भारखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की संगीत की और बाकायदा पूरा डिप्लोमा लिया। और उसके साथ अपने जो गुरुजन हैं, जिन्होंने कुछ बारीकियां इनको ऐसी समझाई हैं जो वाकई हर जगह नहीं मिलती हैं, गुरुजनों से ही मिलती हैं। तो आज सब कुछ इंदु प्रकाश जी आपके सामने थोड़े से वक्त में जरूर पेश करेंगे।
दिल्ली से आए हुए हमारे बहुत ही महान कलाकार, बहुत अच्छे गायक श्री इंदु प्रकाश जी से तो चाहूंगा कि वो जोरदार तालियों से आप अभिवादन करते, स्वागत करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी का सहयोग ना होता तो ये फिल्म इतनी जल्दी नहीं बन सकती थी। पूरा सहयोग उन्होंने इस फिल्म के निर्माण के योगदान में दिया। आपसे मुखातिब हैं एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए। एक शुरुआत करने से पहले छोटा सा फिल्मी गाना आपके सामने पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे बड़े भैया अनूप जलोटा जी के सामने मुझे मौका मिल रहा है। और शुरू से बचपन से ही जब भातखंडे में भैया जी सीखते थे तब से हम लोग मतलब इनके गाने में, और यही कि एक बार खबर लगी कि अरे अनूप जी आए हैं, अनूप जी आए, अरे पूरा बात करने में, अरे कहाँ है, हम भी पीछे भागे। तो ये सब है कि बहुत मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। तो मुझे मेरी पसंद का एक गाना छोटा सा गा रहा हूँ। हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम अचानक ये क्या हो गया कि तेरे पे रंग मसाला गया, कि तेरे पे रंग
थैंक यू। लाख होठों पे तबस, लाख होठों पे तबस्सुम के उजाले होंगे। दिल में झांको तो बस छाले ही छाले होंगे। लाख होठों पे तबस्सुम के उजाले होंगे। वक्त की बात है तरसे हैं जो एक जाम को हम। वक्त की बात है तरसे हैं जो एक जाम को हम। वाइड ले ले रहे वाइड फुल फुल ले ले रहे वाइड। वक्त की बात है तरसे हैं जो एक जाम को हम। सैकड़ों जाम तो पी के उजाले होंगे। सैकड़ों जाम तो पी के उजाले होंगे। लाख होठों पे तबस्सुम के उजाले होंगे। लाख होठों पे तबस्सुम के उजाले होंगे। इस समय मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री पवन कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि थोड़ा सा संगीत का आनंद हमारे यहाँ अतिथियों को कुछ लम्हे के लिए अवश्य प्रदान करें। और उसके बाद अभी हमारे बीच में हमारे छोटे भाई से भी बढ़कर बहुत ही मायनाज फनकार श्री ओंकारनाथ शंकरधर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको भी बहुत सादर आमंत्रित करूँगा इस मंच पर। उससे पहले आइए श्री पवन कुमार जी आपसे मुखातिब हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ में। अभी बात नशे की आई थी, तो नशा वाकई संगीत से अच्छा कोई नशा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहीं से भी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि फायदेमंद है। और जितना नशा करिए उतना ही ज्यादा फायदा होता है। तो ये कुछ देर के लिए संगीत के नशे में हम सब डूब जाते हैं, खो जाते हैं, क्योंकि ये शाम एक यादगार शाम है। हमारे गुरुजी आदरणीय अनुज लोटा सर, आपको चरण स्पर्श करता हूँ। सभी अतिथिगणों को मैं अपना प्रणाम करता हूँ और महावीर सर से उम्मीद करता हूँ कि अगली फिल्म में मुझे भी ले लेंगे। तो एक रफ़ी साहब का गीत लेके आ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। गुरु जी के सामने तो वैसे ही हवा निकल जाती है, तो हिम्मत नहीं पड़ती है। आपके हसीन पे आज नया नूर है,
मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीने पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा जो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। की छाँव में खिला खिला स्वरूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला स्वरूप है। घटा पे जैसे चल रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बना की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बना की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही दूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा जो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। एकदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी ने
मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। सादर आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में हमारे पूजनीय श्री मुकेश सखूजा जी, श्री देवकी नंदन शांत जी, श्री के अग्रवाल जी, श्री युवी पांडे जी। मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो। ये OTT प्लेटफॉर्म के इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय श्री जगरूटा जी से। दो हीरो हैं, एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और दूसरे हीरो जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है महावीर प्रसाद जी। क्योंकि बिना महावीर प्रसाद जी के एफर्ट के कुछ होने वाला नहीं था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो एक दिन शूटिंग के लिए आ गया बस। उन्होंने मुझे कहा ये कर दो, ऐसे खड़े होकर गाना गा दो, मैंने गा दिया। मुंबई में कहा रिकॉर्ड कर लो, वहाँ रिकॉर्ड कर दिया। इनके जो दोनों बच्चे हैं वो इतने टैलेंटेड हैं कि उन्होंने तूफान मचाया हुआ है मुंबई में। महाराष्ट्र में इनकी खुशी बोलती है, इनका संगीत, इनका म्यूजिक अरेंजमेंट, जिस तरह से इनका PR है, इन्होंने हंगामा किया हुआ है वहाँ। मुंबई से इनको साथ किया है, यहाँ तक आ गए, शूटिंग करने भी आ गए थे और मैंने वो अपना सीन भी देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। जो जिस तरह मैं दीनदयाल उपाध्याय जी जब स्कूल में थे बचपन में, उनका टीचर हूँ, उनको किस तरह एक गाने के माध्यम से शिक्षा दे रहा हूँ और उसके बाद किस तरह वो स्कूल आते हैं, उनके माँ लेके आती है, उनको एडमिशन देते हैं स्कूल में। तो ये उसमें एक सीन है, उतने काम है और बहुत अच्छा है। फिर मजे की बात यह है कि ये फिल्म आज रिलीज हो रही है और आज ये दूसरी फिल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे लगता है इनसे ज्यादा तो यंग मैन कोई मैंने नहीं देखा। सुपरमैन तो एक ही हो सकते हैं, वो महावीर प्रसाद। ये फिल्म आज OTT पे आ रही है और फरवरी से इनका शेड्यूल है पूरी फिल्म शूट करने का और उसमें मुझे फिर उन्होंने रखा है काम करने के लिए। लगता है मेरा काम इनको पसंद आ गया तो मुझे फिर से रखा है। एक इनको हमारी बेटी है फिल्म में, ऐसा कुछ एक रोल है, तो मैंने इनको सुझाया कि एक आजकल फिल्म कंप्लीट हुई है हमारी, वो मेरी स्टूडेंट है जिसमें मैं और जसमीन मथारू काम कर रहे हैं, वो फिल्म कंप्लीट हो गई है। तो उसमें मेरी एक जो बेटी बनी है शीबा खान, तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई लड़की चाहिए जिसकी शक्ल
ऐश्वर्या राय से मिलती हो तो उसकी शक्ल सच में ऐश्वर्या राय से मिलती है, तो उसको फिर इस फिल्म में लेके आएंगे। दूसरी फिल्म हो जाएगी उसकी जिसमें वो मेरी बेटी बनी है, 2 बार बेटी बनी। हाँ, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट इनका सुपर हिट हो, और जो अगला प्रोजेक्ट है तो फिल्म शूट करने जा रहे हैं उसका तो खूब हंगामा हो, जगह जगह वो पहुंचे। आजकल तो जमाना है OTT प्लेटफॉर्म का, क्योंकि थिएटर्स वगैरह तो खाते हैं कि बंद है, और कुछ जगह खुले भी हैं, 50% की परमिशन मिली है ऑक्यूपेंसी की, लेकिन लोग जा नहीं रहे, लोग डरते हैं, थिएटर में लोग नहीं जा रहे, लोग घर में देखते हैं, और अब या तो अपने लैपटॉप पे देखते हैं या अपने फोन पे देखते हैं। तो अच्छा है, नई चीज सीखी है लॉकडाउन से। कोरोना ने रुलाया बहुत है लेकिन सिखाया भी बहुत। कितने नए नए कुक बन गए घर में, वो कहते हैं हम भी बना देते। घर में झाड़ू पोछा करना भी सबको आ गया। चाय तो हस्बैंड सुबह उठ के कहता है आज से मैं चाय तुमको बनाऊंगा। तो ये सब चीजें हो गई है शुरू। कुछ कवि तो इतने बन गए कुछ नहीं, सब कविता लिखने लगे, सब गाना गाने लगे। तो खूब भरपूर कला करुणा देवी की कृपा से प्राप्त हुई है, और वो आगे और बढ़े, निखरे, चमके। उसी में से कुछ चमकेंगे, जरूर चमकेंगे, क्यों नहीं। कला तो ऐसी चीज है कि जब आती है निखार पे फिर उसको पॉलिश करते रहिए, बस बढ़ते चल जाएंगे। इस कोरोना के पीरियड में मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन हुआ है, तब से मैं रोज 3 लाख लोगों को गाना सुनाता हूँ। कितने ही ऑनलाइन कॉन्सर्ट करता हूँ, कितने ही फेसबुक पे लोगों से जुड़ा रहता हूँ, इंस्टा पे जुड़ा रहता हूँ, स्ट्रीम पे, जूम पे, जाने कहा सारी। पाकिस्तान से लोग हमसे जुड़ जाते हैं और हमको कहते हैं कि हमको कुछ भजन सुना दीजिए, हम यहाँ भजन आपके गाते हैं। तो सारी दुनिया से मैं रोज जुड़ा रहता हूँ, और करीब 3 लाख लोगों को रोज मैं गाना सुनता। तो ये इसलिए संभव हुआ कि ये ऑनलाइन जब से चीज शुरू हुई, नेट शुरू हुई, कि हर एक ने ये महसूस किया कि हमारे पॉकेट में अब सब कुछ है। पहले गाना आता था ना कि दुनिया हमारी जेब में, तो ये सच में वो सार्थक हो गया। दुनिया हमारी जेब में है, इस फोन में दुनिया है, इस फोन में ये फिल्म है कि आपको सिर्फ फोन अपना उठाना है और जब मर्जी हो आप इस फिल्म को देखिए, इसका आनंद लीजिए। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो कमाल की लाइफ थी, क्या उन्होंने जीवन गुजारा था, कितना दे गए। आज जो हम भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देख रहे हैं, ये सब उनका ही बनाया हुआ है। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, तो जब जनसंघ बनी तो उसी से तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो सब जो है जनसंघ से आए हैं। हम तो जनसंघ कार्यालय में लखनऊ में रहते थे, फ्रंट स्क्वायर में, दुर्गापुरी में। ऊपर रहते थे, नीचे कार्यालय था। अटल जी आके वहाँ रहते थे, अडवाणी जी रहते थे, दीनदयाल उपाध्याय जी को भी मैं मिला हूँ, इनको मैंने गाना भी सुनाया अपने बचपन में। तो हम तो संघ के साथ बचपन से रहे। उसके बाद फिर बीजेपी हो गई। आजकल कभी मोदी जी बुलाते हैं, उनके लिए बुलाते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात हुई कि इस बार की दीपावली जो हुई वो हमने केजरीवाल के साथ मनाई। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा पूजन रखा था दिल्ली में दीपावली का, तो उसमें मुझे आमंत्रित किया कि आप लक्ष्मी आरती गाइए, गणेश आरती गाइए। मैंने कहा जरूर करें। तो ऐसे अवसर पर जो सब पार्टियां होती हैं वो सब भक्त हो जाती हैं, सब एक हो जाती हैं। तो हम वहाँ गए, हमने गाया, बड़े प्रसन्न हुए केजरीवाल जी, सिसोदिया जी बहुत प्रसन्न हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें पार्टी वार्टी कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें फिर देश होता है। जैसे ये जो फिल्म है, इस फिल्म का पार्टी से संबंध नहीं है, इस फिल्म का देश से संबंध है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश को क्या दिया,
उन्होंने देश के बच्चों को क्या सिखाया? उन्होंने ये सिखाया कि अगर तुमको सेवा करनी है देश की तो तुमको पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा, पूरी तरह। और वो पूरी तरह समर्पित थे, पूरी तरह उन्होंने अपने जीवन को इस क्षेत्र में दिया था। और आज भी उनका गुणगान गाया जाता है। आज भी हम लोग नतमस्तक होते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे देश को उन दिनों एक ऐसी पार्टी दी जो पार्टी ने आज पूरे देश को कहाँ तक पहुँचा दिया है। तो मैं महावीर प्रसाद जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई, जिस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना बहुत चिंतन का विषय है, जिन्होंने सोच के बनाया। बहुत बहुत बधाई। लखनऊ में हर हफ्ते आ जाता हूँ, चाहे लॉकडाउन हो। मैं अभी पिछले हफ्ते आया था, फिर आ गया हूँ 24-25 को फिर आ रहा हूँ। फिर यहाँ हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी का मुझे फोन आया कि हमारे पास पिछले 47 साल से आपकी डिग्री पड़ी हुई है बीए की, आप मिली नहीं है। तो इस बार हम 100 ईयर्स सेलिब्रेट करें, आप आइए, वो डिग्री तो ले जाइए। तो अब मैं डिग्री लेने आ रहा हूँ 24 तारीख को, तो उसे देंगे डिग्री। मैं किसी को कह सकता हूँ कि मैं देख लो, प्रूफ है, पढ़ा लिखा इंसान। तो 24-25 को फिर आऊँगा लखनऊ, यहाँ का आनंद लूँगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि फिल्म बहुत हिट हो, इनका OTT प्लेटफॉर्म बहुत हिट हो, और ये महावीर प्रसाद जी का जो पूरा परिवार है ये बहुत सुंदर काम करे और लोगों को प्रेरणा दे कि देखो इस तरह काम करने से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। वो इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है इस परिवार में। आप सबको बहुत बहुत देखिए, जो मुगलसराय जंक्शन के बारे में, इनके साथ में भी आपने जीवन व्यतीत किया है, क्या कहना चाहेंगे दीनदयाल उपाध्याय? हमारे देश में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं रहे संसार में, कम आयु में चले गए। विवेकानंद जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो जीवन को समर्पित कर गए और न जाने कितना लोगों को क्या क्या सिखा गए। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देख रहे हैं, ये जनसंघ से आरंभ हुआ और उसकी स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की। हमारे देश के लिए, पूरे संसार के लिए ये बहुत बड़ी विभूति है, महाविभूति है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुगलसराय जंक्शन ये फिल्म रिलीज हो रही है जो उनके जीवन पर है। ये नाम इसलिए रखा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वहाँ पे व्रत पाए गए थे, उसी स्टेशन पर रेलवे पटरी के किनारे, इसलिए इस फिल्म का नाम रखा गया। वहीं से कहानी शुरू होती है। पर अब लखनऊ आए हैं, सभी बातें यादें आते हैं, यहीं से पढ़ाई भी की है आपने, यहाँ के बताएं। लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ, और किसकी हिम्मत जो हमसे छुड़ाए। हम हर हफ्ते आते रहेंगे, और यहाँ आते ही हमने ऑर्डर किया कि टूटे कबाब बना दो। 24 तारीख को यूनिवर्सिटी में आप लाया गया है, आप कभी वहाँ पे स्टूडेंट रहे, आज आपको सम्मानित किया गया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, बड़े मुश्किल से BA पास हुए थे, क्योंकि सारा दिन को करते थे। वहाँ के आज के वाइस चांसलर साहब किया मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं 24 तारीख को आऊँगा भी, डिग्री कलेक्ट करूँगा जो 47 साल से पढ़ी। हेलो जी, यहाँ पे OTT फॉर्म पे जो फिल्म बन रही है, इसी फॉर्म पे फिल्म बन रही है, उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद भी बना है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और सारी मुंबई से कलाकारों को बोला गया कि अब OTT प्लेटफॉर्म को अभी तक फिल्म विकास परिषद ने अपने मॉनिटरिंग में नहीं किया है और ना ही उसके बारे में सब्सिडी की बात है। आपको लगता है कि विकास परिषद OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी भी मूवी आ रही है उसके बारे में सोचना चाहिए, और क्या विकास परिषद
मुंबई जैसे फिल्म सिटी यहाँ पर डेवलप कर पाए? अभी तक ये था कि इस फिल्म की सब्सिडी मिल रही थी वो थिएटर रिलीज नहीं थी। मैंने भी एक यहाँ फिल्म बनाई थी मिस्टर कबाड़ा, वो थिएटर रिलीज हुई और हमको सब्सिडी मिली कंपनी। तो अब मुझे लगता है कि OTT का मसला है, तो कुछ संशोधन होगा इस नियम में। जो फिल्में OTT पर रिलीज हुई उनको भी सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार से। फिल्म सिटी की जो बात की है, फिल्म सिटी एक बहुत सुंदर सपना है। मैं 50 साल पहले मैंने सुना था जब चंद्रभान उनसे हमने सुना था कि भी यहाँ पर हम स्टूडियो बनाएंगे। उन दोनों फिल्म सिटी की बात नहीं होती कि हम फिल्म स्टूडियो बनाएंगे। और अब तो फिल्म सिटी की बात इसलिए होती है कि एक जगह है फिल्म सिटीज़ है। फिल्म सिटी मुंबई में है, हैदराबाद में है, विदेशों में तो बहुत जगह है। तो मैं भी इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें आया था, मैंने भी यही सलाह दी थी कि फिल्म सिटी यहाँ होनी चाहिए। और वो इसलिए होनी चाहिए कि अब किसी बच्चन को प्रयागराज से मुंबई जाके स्ट्रगल करना है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों की जो प्रतिभा है वो यहीं पर चमके। क्या फिल्म में रहेगा? चलो चौधरी का किरदार है, बात करते हैं। महावीर जी मेन लीड है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उन्होंने आप करें ऑडियो चेक 1 2 3 ये जो वेब सीरीज आजकल बनती है अलग चीज़ है, ये एक फीचर है। ये भी थिएटर्स में रिलीज हो जाती है, लेकिन आजकल थिएटर्स खुले नहीं, इसलिए हम सीधे OTT पे रिलीज कर रहे हैं। मैं इस फिल्म से इसलिए जुड़ा हूँ, मैंने इस फिल्म में गाना गाया है, मेरा छोटा सा मेरा अभिनय भी है। मैं महावीर जी को, महावीर प्रसाद जी को सलाह देता, यही सलाह दी थी कि इसको थिएटर्स का कोई भरोसा नहीं। तो ये समझा कि OTT प्लेटफॉर्म है, इसमें रिलीज करना और भी नहीं, मैं पहले हमारी शूटिंग की बात पहले से तय हो गई। दीनदयाल उपाध्याय जी स्कूल में थे, छोटे से बच्चे थे, तो उस बच्चे का मैं टीचर हूँ और उसको मैं गाने के माध्यम से जीवन जीने की शिक्षा सिखा रहा हूँ। और थोड़े से डायलॉग से उनकी माँ उनको लेके आती है, मैं इसमें काम करता हूँ। वही है कि मैं टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं और मैं एक अच्छा लड़का देखती हूँ, उसकी शादी करूँगा। आप देख रहे हैं बात बल्कि अपना कोई एपिसोड भी नहीं देखा और अभी भी कभी अगर क्वेश्चन ये फिल्म आज से ये आज ही आप लोग ज़्यादा करें, मैं थोड़ा ज़्यादा समय दूँ, लेकिन मेन तो हमारा वेब सीरीज में हमने किया ऑफर्स हैं जो भी आ रही हैं। तो हम नहीं करेंगे, फिर क्या है कि सेंसर तो है नहीं, जो लोग जो चाहते हैं बना के डाल देते हैं, तो सेंसर होना चाहिए। मेरे लिए आऊँगा, मदद
है जो अनूप जलोटा जी की वजह है। इस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे साथ मौजूद है। सर, लखनऊ में सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आज आप फिल्म मुगल सराय जंक्शन जिसमें आपने किरदार निभाया है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, क्योंकि आपने उनको करीब से जाना है, उनको पहचाना है? मैंने अपने बचपन में उनको सुनाया लखनऊ में ही, और उन्हीं की देन है जनसंघ स्थापित प्रदेश को कितना बड़ा एक समूह दिया है जो आज देश को सुंदर ढंग से चला रहा है। उनके योगदान को कभी भूलना नहीं जा सकेगा। उन्हीं के जीवन पर यह फिल्म छोटा सा रोल है उसको कुछ यादें, कुछ काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस, हमारा काम सच्चाई का कुछ बड़ी मज़ेदार यात्रा थी। मैं भी जाना चाहता हूँ तो मौका दे चला जाऊँ। इस बार कटरीना कैफ को लेकर चला जाऊँगा तो सिर्फ मज़े की चीज़ थी हमारे लिए। पेड हॉलीडे था, 1.5 महीना आराम किया, वैसे भी मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आते रहते हैं, यहीं से आते हैं, यहीं पर पढ़ाई की। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने सुना है आपकी 47 साल से BA की डिग्री पढ़ी हुई है। अभी सेंटेनियल ईयर भी वो मना रहे हैं, 100 साल अपने विश्वविद्यालय में पूरे हुए हैं, आप वहाँ पे शिरकत भी करेंगे। तो एक खुशी का भाव होता है कि जिस कॉलेज में आपने पढ़ा, जो 100 साल पूरा हो रहा है, आज आप वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पास हुए थे, इतना सारा टाइम तो संगीत में लगे रहते थे। मुझे वाइस चांसलर साहब को फोन आया 47 ईयर्स से आपकी डिग्री यहाँ पढ़ी आइए और हम 100 साल बना रहे हैं। आज बोल रहा हूँ 24 तारीख को इसी डिग्री भी मिलता है, गाना भी सुनूंगा। जहाँ भी लखनऊ के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। शायद मुंबई न जाना पड़े, यहीं पे अपनी प्रतिभा का दर्शन करें। पहली मीटिंग जो हुई थी फिल्म सिटी मीटिंग में भी था, अंत में मैंने यही कहा कि फिल्म सिटी यहाँ अवश्य बननी चाहिए, क्योंकि अब किसी फंक्शन को प्रयागराज से मुंबई जाके स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम वंदे कृष्ण। धन्यवाद सर। अफेक्शन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म है, उसका उद्घाटन करें। आज हमारे साथ मौजूद है जो इसी नाम के मुताबिक विजन सम्राट अनूप जलोटा। सबसे पहले आपको क्या रहेगा? देखिए, लखनऊ तो हम हर सप्ताह आते हैं, महीनों पे अगले सप्ताह फिर आएंगे। इस फिल्म में मैंने बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे पढ़ते रहिए, चाहता हूँ कि इस फिल्म एक बड़ी फैमिली हमको मिल गई है और जीवन से सीखे जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी आवाज बंद कर दूँ। उन्होंने कम आयु में यही है उस समय के जीवन का पूरा एक विचार है, उसके ऊपर फिल्म है। उसमें
फिल्म नहीं है कि क्या सीखेंगे कि जीवन कैसे ये संदेश यही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने हर क्षेत्र में कलाकार दिए हैं। पंडित रविशंकर से लेकर बिस्मिल्लाह खान साहब से लेकर मेरे पिताजी मैंने कैसे कैसे तो अगर आप कहने चलेंगे तो कलाकार यहाँ से आए, छोटे के विद्वान यहाँ से आए, पॉलिटिशियंस यहाँ से आए, तो उत्तर प्रदेश को शत हो गया भैया।
श्रीवास्तव आरती पांडे सोहर गाइन रहे नवदी माँ, यही मारे मवदी बताए रहे कि हम लोग सोहर गाए हैं। और ढोलक जो बजाई न है, सामने आओ, ये औरत बन के बजाई न है और धोती पहनने कोई का पता न चली कि ये आदमी है। अनूप तो मैंने देखा। यस्तो यदेशति गणे निपुणारजस्वं समपूज्यते रघुपतये प्रणतये क्रियावेहिं तम सर्वकर्मफलदौ निज सेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। जो कहते थे करते थे वही सोचते थे, वाणी से अपने वही बोलते थे। ईश्वर प्रकृति और दुनिया समूची उन्हीं के लिए अपना दर खोलते थे। जो कहते थे करते थे वही सोचते थे। चिंतन विचारों में उनके शुरू से एकात्म मानववाद पला था। वे सबके प्यारे थे, उनका किसी से मतभेद ना था, ना शिकवा गिला था। 24 घंटे वे सिर्फ भारत के सपने संजोते मगन डोलते थे। ईश्वर प्रकृति और दुनिया समूची उन्हीं के लिए अपना दर खोलते थे। जो कहते थे करते थे वही सोचते थे। हर व्यक्ति अपनी गरिमा को समझे, उसी की तरह लोग सम्मान भी दें। पतवारे नावों को धोखा अगर दें, मल्लाह खुद अपनी नावों को खेवे। संकट की घड़ियों में हर मोड़ पर वे क्षमता को रह रह के तौलते थे। ईश्वर प्रकृति और दुनिया समूची उन्हीं के लिए
कहते थे करते थे वही सोचते थे, वाणी से अपने वही बोलते